नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 14 एजेंडों पर विचार हुआ और मंत्रिपरिषद ने 14 मामलों में अपनी सहमति दी है। सर्वप्रथम जो मामले आए हैं वो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के 2 मामले आए थे। इसमें एक 2023-24 में नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अंतर्गत जो RIDF के अंतर्गत जो लोन प्राप्त होता है उसके अंदर 100 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय से आवास भवन का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक जो पशु चिकित्सालय है उसमें 107,69,000 1,07,00,000 इस बार व्यय होगा और कुल मिला के 100 में 1,07,69,00,000 रुपए व्यय की स्वीकृति दी है। तो 100 अब पशु अस्पताल बनेंगे। राज्य में 1,135 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत है, जिसमें 657 पशु चिकित्सालय के लिए भवन उपलब्ध है। 478 ऐसे चिकित्सालय जो विभागीय और अन्य सरकारी भवन किराए में संचालित है। अब इस क्रम में 100 ये जो है अब ये नए भवन बन सकेंगे। इसी क्रम में जो नाबार्ड ने एक और योजना के लिए स्वीकृति दी है, ये लोन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना सुविधा विकास निधि RIDF के तहत राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के भवन 39,27,52,000 के लिए एवं 17 जिलों में जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण के भवन निर्माण हेतु 10,92,85,000 रुपये के दर से 1,85,78,35,000 अर्थात कुल 2,25,05,97,000 की स्वीकृति दी है। तो नाबार्ड ने 2 भागों में लोन दिया है इस बार। 100 तो आपके अस्पताल के लिए हैं, दूसरा 17 जिलों में जिला स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र है और फिर मुख्यालय स्तर पर जो प्रशिक्षण केंद्र राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र है। तो 3 प्रकार के केंद्र बनाए जाएंगे, अस्पताल, राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र और 17 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये आपके पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाएं हैं। दूसरा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अनेक योजनाएं आज सैंक्शन हुई हैं। सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो मरम्मती है, क्योंकि बहुत सारे भवन बन गए हैं, अब नए पॉलिटेक्निक के भवन बन गए हैं, नए इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन बन गए हैं और 10 लाख तक की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो उनके प्राचार्य हैं उनको अधिकृत किया गया है। संस्था के जो प्राचार्य होंगे वे 10 लाख तक की मरम्मती एवं अनुश्रवण की योजना स्वीकृत कर पाएंगे और इन पॉलिटेक्निक और अभियंत्रण महाविद्यालयों के मरम्मती और मेंटेनेंस कर सकेंगे। 2 नियमावली आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग की स्वीकृत हुई है। एक है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था प्रयोगशाला सहायक तकनीकी सामग्री नियमावली 2023 है और दूसरा है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक संस्था प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संवर्ग 2023 नियमावली है। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। एक में लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल हैं, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल हैं और हेड लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल हैं। तो इस नियमावली में प्रमोशन के पद हैं और दूसरे इसी प्रकार के पद साइंस के भी हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस और हेड लेबोरेटरी असिस्टेंट साइंस। तो दोनों एक ही बिल्कुल बराबर नियमावली है, एक टेक्निकल है और एक साइंस का है। दोनों में बहाली जो होगी वो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा दोनों में। और दूसरा ये है कि जो पूर्व में कार्यरत हैं, जो वहाँ पे संविदा पे पहले कार्यरत हैं, उनको 5% का हर साल का वेटेज होगा 25 नंबर तक का। तो पूर्व में जो संविदा पे हैं उनको भी मौका मिलेगा नौकरी में आने का। दूसरा है कि जो प्रमोशन है, जो पहले प्रमोशन के पद नहीं थे तो प्रमोशन के पद भी बनाए गए हैं और 3 स्तर के पद हैं।
तो ये दो सेवानिवृत्ति है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की। बिहार अभ्यंतरण विश्वविद्यालय, आपको जानकारी होगी राज्य में 3 प्रकार के विश्वविद्यालय स्वीकृत हैं। एक अभ्यंतरण विश्वविद्यालय है, एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय है और तीसरा आपका स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय। 3 विश्वविद्यालय हैं। तो बिहार अभ्यंतरण विश्वविद्यालय में जो पद है, आवश्यक पद है, उसमें 3 पद को प्रत्यार्पित करते हुए 16 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है। तो पद सृजन है बिहार अभ्यंतरण विश्वविद्यालय का। तो 3 प्रशाखा पदाधिकारी पद को सरेंडर करके 16 पद स्वीकृत किए गए। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये जो तीनों, मैंने कहा आपको 3 विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए थे, सबके अलग अलग भवन बनने हैं। तो 2 तो पटना में बनने हैं जो अभ्यंतरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं, और जो स्पोर्ट्स वाला विश्वविद्यालय है वो उसका स्थल आपका राजगीर में है। तो जो अभ्यंतरण विश्वविद्यालय है उसका भवन के लिए एस्टिमेट आया इस बार 5 एकड़ की ज़मीन है मीठापुर में। आपको जानकारी होगी सभी विश्वविद्यालय वहीं पे हैं, आर्यभट्ट भी वहीं है, NIFT भी वहीं है, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि का भी कार्यालय वहीं है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट भी है, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट है। तो सारे जितने हमारे शैक्षणिक संस्था हैं वहीं पे 5 एकड़ भूमि इसको भी आवंटित की गई है। तो 5 एकड़ में 66 करोड़ 92 लाख 11 हज़ार रुपये का भवन बनाया जाएगा इस विश्वविद्यालय से। आपको जानकारी होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यह साइंस सिटी आपको राजेंद्र नगर में वो ये कौन सा मोइनुल हक स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम के पास बनाया जा रहा है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। और इसके जो कंसल्टेंट हैं वो है लॉर्ड कल्चरल रिसोर्सेज LCR जो है, उनका जो परामर्शी शुल्क है 4 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 6 करोड़ 3 लाख 10 हज़ार रुपये कर दिया गया है। तो ये कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है। बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। इन दोनों में एक परिवर्तन है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% है वो आरक्षण इन पर लागू होगा, और दूसरा शब्दों में जो त्रुटियां हुई हैं, जो शब्द भाषा में अंग्रेजी और हिंदी रूपांतर में जो अंतर त्रुटियां हैं उसका संशोधन किया गया है। ये बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 स्वीकृत हुआ और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 स्वीकृत हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर स्वतः संज्ञान लिए गए सुओ मोटो रिट याचिका सिविल संख्या 2/2021 ने पारित न्यायाधीश के आलोक में विभिन्न जिला में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक कुल 30 पदों का सृजन है। आपको जानकारी होगा कि सभी जिलों में जो जिला उपभोक्ता फोरम है जो उपभोक्ताओं का विवाद का निपटारा करते हैं, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्दी से क्विक निपटारे के लिए निर्देश दिए थे और इसके लिए पद भी सृजित करने का डायरेक्शन हुआ था। तो 500 से अधिक जहाँ वाद लंबित है और प्रत्येक 500 लंबित वाद पर एक अतिरिक्त कर्मी उपलब्ध कराने का आदेश हुआ है, और इसी के आलोक में 30 जो पद हैं उनके सृजन की स्वीकृति दी है। ये चलो मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, ये पिछली बार ये स्वीकृत किया गया था, पिछले कैबिनेट में स्वीकृत हुआ था, आपको जानकारी होगा। अब इसमें जो पद हैं नए पद सृजित हुए हैं, इसमें अध्यक्ष के 7 पद, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 7 पद, उच्च वर्गीय लिपिक के 7 पद और निम्न वर्गीय लिपिक के 7 पद और आशु लिपिक के 7 पद। तो ये सारे पद अब स्वीकृत हुए हैं। ये मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2023 जो पिछले बार कैबिनेट में स्वीकृत हुआ था उसी के हालों में पद सृजित हुए। पथ निर्माण का एक प्रस्ताव था। समस्तीपुर जिला अंतर्गत दल सिंह सराय यार्ड स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 32A के बदले हुए पहुंच पथ सहित ROB मतलब रोड ओवर ब्रिज जो है ROB बनाने का स्वीकृत हुआ है। 97 करोड़ 20 लाख 83 हज़ार, तो राज्य अंश में कुल 135 करोड़ 1 लाख 21 हज़ार रुपये अनुमानित लागत है। तो इसमें 135 करोड़ की योजना है
जिसमें 97 करोड़ 20 लाख राज्य अंश है, मतलब राज्य का अंश आप अनुमान लगा सकते हैं कि 97.20 करोड़ राज्य अंश है और कुल योजना 135 करोड़ है। बाकी जो राशि है 97 करोड़ से अतिरिक्त जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार की से प्राप्त हो गई। केंद्र सड़क एवं अवरचना निधि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुआ, तो ये मिलेगा। अभी बताते आपको, 2 लोगों का विभागीय कार्रवाई की स्वीकृति दी है। श्री स्वामीनाथ मांझी तत्कालीन सहायक योजना पदाधिकारी से प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी संप्रति निलंबित मुख्यालय क्षेत्रीय योजना कार्यालय पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया पर सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस पर आरोपित थे, इनको दंड दिया गया है। राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी है तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी से प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी नरकटियागंज पश्चिम चंपारण है और संप्रति प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी खैरा जमुई हैं। इनके विरुद्ध भी पद का दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण के आलोक में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया है। इनके गाड़ी में जब वाहन चेकिंग हुआ था तो 7,10,000 रुपये कैश में प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य जो विकास योजनाओं में है उसमें भी इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई।